जोए विल्सन ने खत तो लिख डाला है आर्मी चीफ को, सदर को, वजीर आजम को, लेकिन इसके नताइज आना कब से शुरू होंगे। अजमल जामी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़ी खबर दे दी है कि इस खत को आप संजीदा लें। इस खत को अगर आपने सीरियस ना लिया तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट समझ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इनको मौका दे रहे हैं कि समझ जाओ, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। अजमल जामी ने इस पर क्या कहा है, आप ये सुने जरा। पहले से हम बात बताऊं, लोग पूछ रहे थे इस खत की अहमियत क्या है। ठीक है, अपनी मर्जी से लोग इस पर तबसरा करेंगे, लेकिन जो विल्सन एक अहम तरीन रुकन है अमेरिकी कांग्रेस के और ट्रंप की जमात के। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक तो जो इनकी हाउस की कमेटी होती है, उसमें जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, ये उसके अहम रुकन है, यानी जो खारजा अमूर को देखने वाली हाउस की कमेटी है वहां पे कांग्रेस की, उसके अहम रुकन है जो विल्सन, और ताल्लुक ट्रंप की जमात से है। दो, ये जो आर्म फोर्सेस के ऊपर कमेटी बनी हुई है वहां पे, ये उसके रुकन है। तीसरी तो खैर उनकी मुकामी एक और कमेटी है जिसमें तालीम और वर्क फोर्स को कैटर करते हैं, लेकिन दो कमेटियां ऐसी हैं जो बड़ी अहम है, आर्म फोर्सेस की और फॉरेन अफेयर्स की, ये उसके अहम रुकन है। यही नहीं बल्कि जब उन्होंने खत खुद पेश किया तो उसमें उन्होंने कहा जी मैं इस सिलसिले में ट्रंप की इंतजामिया से भी बात करूंगा, उनको एंगेज करूंगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और ये उन्होंने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के नाम खत लिखा है। इस खत में वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को लिखते हैं और कहते हैं कि जमहूरियों से इमरान खान से बहुत इख्तिलाफ़ात हैं, जैसे मैंने जिक्र किया चीन और रूस, और अगर सियासी मुखालिफिन को बैलेट बॉक्स से शिकस्त ना दी जाए तो जमहूरियत काम नहीं आ सकती। ये बात दुरुस्त उन्होंने की है कि एक दूसरे को सियासी तौर पर अगर आपने शिकस्त देनी है तो बैलेट बॉक्स के जरिए दी, जमहूर के जरिए दी। अगर नहीं दे सकते तो ये आपकी शिकस्त है कि आप किसी को जेल में डालते हैं। वो ये कहते हैं कि जमहूरी इदारों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी को पाकिस्तान में बरकरार रखा जाए, पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त, इज्तिमा की आज़ादी और आज़ादी इज़हार का एहतराम करे। और वो खत लिख रहा है, कह रहा है मैं ट्रंप इंतजामिया से बात करूंगा, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली हालात बदलेंगे। उसका सबूत आज ही ले लें। स्पीकर अयाज सादिक साहब यहाँ लाहौर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत देते हैं पीटीआई को। ये स्पीकर की कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे पंजाब में, पंजाब असेंबली में। उन्होंने कहा जी कि हम एक बार फिर से राब्ते बहाल करना चाहते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि इमरान खान साहब एक सख्त आदमी है। ये स्पीकर अयाज सादिक साहब मान रहे हैं, ये बात राना सनाउल्लाह भी मानते हैं। ये बात जितनी जल्दी हुकूमत को, रियासत को समझ आ जाए कि वो सख्त आदमी है, डटे रहने के कायल है, पीछे नहीं हटेंगे, उतना ही बेहतर है, उतना ही मामला आसान होगा हुकूमत के लिए। क्योंकि माजी में सियासतदानों को तोड़ देते थे जेल में, मुकदमों के जरिए, दीगर मामला के जरिए। ये इस दफा थोड़ा मुख्तलिफ बंदे से आपका वाह पड़ गया है। ये है कहानी। उस खत के बाद एक नया जो सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, इसमें जो मौलाना से मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी मैं कहानी आपको बता दूं। मौलाना ने एक अकलमंदी की। मौलाना ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने से पहले, क्योंकि उससे पहले मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिल रहे हैं, एलामिया आ रहा है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तमाम कुछ जमातों को बता दिया कि भाई पीएम मिलने आ रहे हैं। पीएम मिलने इसलिए गए थे कि मौलाना के पास जाके ये तासुर दिया जाए कि मौलाना तो हमारे साथ हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस नहीं बनना। और इस अब आ रही 8 फरवरी, उस पर एहतजाज भी करना है। पीटी ने पूरा एहतजाज करने का ऐलान उन्होंने कर रखा है। हुकूमत ने इजाजत नहीं दी मीनार पाकिस्तान के ऊपर, तो केपी की हद तक सवाबी और दीगर जगहों पर एहतजाज होगा। आज मैं एक पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही थी लाहौर में, अलहमरा में, वहां गया और जो लाहौर का वो लिया, और वहां मैंने देखा कि जगह जगह अंडरपासेस के नीचे ब्लैक स्प्रे से लोगों ने नारे लिख दिए हैं, कैदी नंबर 804, फॉर्म 47, मैंडेट वापस करो, और कई एक और नारे जो कि आप खुद सोच सकते हैं। तो जब एक्सप्रेशन का मौका ना मिले, इज्तिमा का मौका ना मिले, आवाज़ें नहीं दबती, लोग फैसला से इजहार करते हैं। और मैंने देखा कई जगहों पे जो ब्लैक कलर के नारे लिखे उसके ऊपर फिर ब्लैक स्प्रे मारी गई है ताकि लोग और रुक के देखें कि वो क्या रहा है। अब आ जाते हैं जो